ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति पर बहुत अधिक कर्जा चढ़ने लगे तो उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं और कौन से भावों को हम देखते हैं और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो अगर आप पर बहुत कर्जा चढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका जो शनि या तो अशुभ है या नीच का है, ठीक है। और आपका मंगल वो भी सेम, या तो अशुभ का होके बैठा है या नीच का होके बैठा है। और आपके राहु केतु, आप क्योंकि राहु केतु अचानक से व्यक्ति में कर्ज की भावना भी ला देता है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको बिगाड़ देता है, ठीक है। और राहु केतु हो गया। उसके बाद गुरुवार यानी बृहस्पति ग्रह क्या कहता है। अगर किसी का, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप पॉइंट करके अपने जीवन में नोट कर लें कि अगर किसी का बृहस्पति ग्रह अशुभ हो, नीच का हो या मैलेफिक ग्रह से ग्रसित हो तो उस व्यक्ति को उधार लेने की बहुत गंदी आदत पड़ जाती है। तो अगर जिसको उधार लेने की बहुत गंदी आदत पड़ जाती है तो उन व्यक्तियों को ध्यान करना चाहिए। अगर उनके परिवार वालों को ये बात पता चल जाए तो उनको क्या है कि वह उस व्यक्ति से अपने बृहस्पति के उपाय कराएं, उनसे मंत्र जाप कराएं। ओम ह्रीं बृहस्पते नमः, ओम ह्रीं बृहस्पते नमः, ओम ह्रीं बृहस्पते नमः। इस मंत्र का वो आप जाप करा सकते हैं और उनसे कोई पीली वस्तुएं दान करा सकते हैं, जैसे चने की दाल, हल्दी होगी और पीले चावल हो गए। ऐसी वस्तुओं के आप उनको दान करा सकते हैं, क्योंकि उधार की आदत लेने की उन्हीं व्यक्तियों को लगती है जिनका बृहस्पति ग्रह या तो नीच का होता है या फिर अशुभ होता है या किसी मैलेफिक ग्रहों से ग्रसित होता है। तो दूसरा जो मैंने बताया कि भी मेरा जो टॉपिक चल रहा है उधार के ऊपर, तो आपका जो शनि अगर जैसे अशुभ हो या नीच घर में बैठा हो तो आप पर बहुत सारा कर्जा चढ़ जाता है। तो आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, शनि देव के उपाय करने चाहिए। आपको शनि मंदिर जाके उन पर तेल चढ़ाना चाहिए और उन पे काले तिल चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं और शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। लोहे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शनि मंत्र का जाप आपको मैं 2 मंत्र बता रहा हूँ, बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र है। ओम शं स्नेश्चाय नमः, ओम शं स्नेश्चाय नमः। और दूसरा मंत्र है ओम श्रां श्रीं श्रौं सहस्रेश्वराय नमः, ओम श्रां श्रीं श्रौं सहस्रेश्वराय नमः। और दूसरा मंगल की बात, मंगल क्या होता है, छठे घर का कारक है मंगल। हम रोग ऋण शत्रु इनको हम छठे भाव से देखते हैं, तो मंगल उसका कारक होता है, इसलिए कर्जे में मंगल का ग्रह भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मंगल ग्रह अगर अशुभ हो, नीच का हो, तो आप पे कर्जा चढ़ सकता है, आप पर व्यर्थ का मुकदमा भी चल सकता है। तो उस स्थिति में आप मंगल के उपाय करें, आप हनुमान चालीसा पढ़ें, आप सुंदर कांड का पाठ पढ़ें, आप बजरंग बाण पढ़ें। तो आप मंदिर जाके हनुमान जी की पूजा अर्पित करें, हनुमान जी पे लाल फूल अर्पित करें और हनुमान जी पे चमेली का तेल या सिंदूर अर्पित करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सब बातें हैं। मुझे लगा कि आजकल के समय में मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि कर्जे से मुक्ति के क्या क्या उपाय होने चाहिए और कर्जे से मुक्ति के कौन से ग्रह, जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई है कि कर्जे के लिए कौन से इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं और वह किस और कर्जे से मुक्ति पाने के लिए हम क्या भाव देखते हैं। एक तो दूसरा भाव देखते हैं, दूसरा भाव धन का भाव होता है। छठा भाव देखते हैं, छठा भाव जो होता है आपका रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। ऋण का मतलब कि भाव होता है उधार का। और 11वां भाव देखते हैं, आपका लाभ का भाव होता है कि पैसा किस हिसाब से आ सकता है या नहीं।
12वां भाव देखते हैं, आपका व्यय का भाव होता है। तो ये कर्जे के लिए दूसरा, छठा, 11वां, 12वां भाव देखा जाता है। तो मुझे लगता है मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है और ये आपके जीवन में काम आएगी। और जो भी व्यक्ति कर्जे में फंसा हुआ है, मेरी इस वीडियो को देखे और एंड तक मेरी इस वीडियो को जो देखेगा लाभ उसे ही मिलेगा, क्योंकि मैंने जो उपाय बताए हैं बहुत रिसर्च कर और अपनी नॉलेज के आधार पर जो मुझे और मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको कुछ बातें बताई हैं। ऐसी बातें आपको कहीं ना सुनने को मिलेगी कि ना कहीं देखने को मिलेगी। ओम नमः शिवाय।